अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, ये सुंबल है जिसे तिब्बी ज़ुबान में दार हल्द कहते हैं। ठीक है, ये हज़ारा डिवीज़न मानसेरा से मंगवाया गया है और इसकी मुझे ज़रूरत थी अद्वियात में इस्तेमाल करने के लिए। इस सुंबल की दार हल्द की इसका जो असारा निकाला जाता है उसको रसूद कहते हैं। तो रसूद जो है वो अद्वियात में उसका इस्तेमाल होता है और मैं जो है वो बवासीर, फिस्टोला, बगंदर की जो दवाई होती है उसमें रसूद का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए मैंने मंगवाया है, ताज़ा स्टॉक मंगवाया है, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का। इसको मैंने धो के साफ़ किया है अभी, और फिर इसका जो ये छिलका होता है, इस छिलके का पाउडर बनाया जाता है, फकी बनाई जाती है, उसका भी इस्तेमाल होता है। रसून जो है, ये जो दार हल्द जो है जिसे सुंबल कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिसे क़दीम तिब और ख़ास तौर पर जदीद साइंस जिसे तस्लीम करती है, और अब तक जितनी रिसर्च और तहकीकात हुई हैं दुनिया भर में, जो साइंसी फार्मास्यूटिकल और जदीद साइंस की जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो इसके टेस्ट हुए हैं, उसमें जो इसके अज्जा दरियाफ़्त हुए हैं, उस पर पूरा मैंने एक आर्टिकल tabibpedia.com जो वेबसाइट है हमारी, उस पर मैंने लिखा हुआ है जितने इसके अंदर अज्जा दरियाफ़्त हुए हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा जिसे साइंस भी तस्लीम करती है, जदीद मेडिकल साइंस जिसे तस्लीम करती है, वो ये है कि ये कैंसर के इलाज में बहुत मुफीद है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो या दूसरे जितने भी कैंसर हैं, इसका इस्तेमाल कैंसर होने से बचाता है, और कैंसर होने के बाद भी इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है, और मुख्तलिफ़ अद्वियात बनाई जाती हैं और बराह रास्त भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि बुखारों में ये बहुत मुफीद है, मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारों में और तरह तरह की बीमारियों में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रसून क्या कहते हैं, दार हल्द जो है, इसकी जो छिलकों की, ये जो छिलके यहाँ पर मैं उतार रहा हूँ, ये आप देखें, ये छिलके होते हैं, इनको यहाँ से इस तरह खुरच कर उतारा जाता है। तो इनको फिर खुश्क करने के बाद इनका पाउडर बनाया जाता है, और इसकी फकी जो है वो इस्तेमाल की जाती है बुखार में, खांसी में, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज़ होते हैं जिसमें चोट लगना होता है, अंदरूनी चोट होती है, या और भी मुख्तलिफ़ अमराज़ में बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। पूरे का आर्टिकल मैंने लिखा है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। और फिर इसकी रसून निकाली जाती है। उसका तरीका ये होता है कि इसको पानी में डुबो के रखा जाता है 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो इसका जितना असर होता है उस पानी के अंदर चला जाता है, और फिर उस पानी को खुश्क किया जाता है, यानी धूप में रखा जाता है, और पानी कई दिन लगते हैं, उसमें पानी उड़ जाता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि उसको उबाल लिया जाता है, तो इसकी जो असरात होते हैं वो पानी के अंदर जो बैठ जाते हैं, आखिर में पानी उड़ जाता है, तो स्याह रंग की जिस तरह सलाजीत होती है या मुसब्बर जिस तरह की होती है, उस तरह की रसूद जो है इसकी हमें हासिल हो जाती है। ठीक है ना। बाज़ार में आमतौर पर जो रसूद मिलती है उसके अंदर 1-2 चीज़ों, बाज़ लोग ग्लूकोज़ उसके अंदर मिक्स करते हैं, बाज़ लोग कुछ और 1-2 जड़ी बूटियाँ हैं वो उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो इस वजह से वो जो बाज़ारी रसूद होती है वो स्याह रंग की होती है, सलाजीत की तरह, जैसे सलाजीत होती है ना, इस तरह की होती है, नरम भी होती है, रबड़ की तरह होती है। लेकिन अगर आप खालिस सुंबल की रसून जो निकालेंगे तो वो उस तरह की नहीं होगी, बल्कि वो उसका कलर जो है वो बिल्कुल स्याह भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि वो खुश्क होने के बाद जिनकी रसून तैयार हो जाएगी तो वो इस तरह की होगी जिस तरह पापड़ से होते हैं ना, ये ऐसे, यानी कड़क करके टूटने वाली बारीक बारीक परतें सी बनी हुई होंगी। तो खालिस जो सुंबल की रसूद होती है वो इस तरह की होती है। बाज़ारी जो है उसमें कुछ लोग ग्लूकोज़ मिक्स कर देते हैं, कुछ लोग जो है कुछ और चीज़ें, कुछ और जड़ी बूटियाँ 2-3 मिलाकर तैयार करते हैं, तो वो भी मुफीद है। लेकिन असल खालिस अगर रसून तैयार करनी हो तो वो परतें बनेंगी, खुश्क होने के बाद जब तैयार होगी तो ऐसे कड़क करके टूटेगी, जबकि बाज़ारी रसून टूटती नहीं है। उसको आप ऐसे तोड़ते हैं तो रबड़ की तरह होती है, सलाजीत की तरह होती है, लंबा करें तो उसकी धार बनती है, ये फ़र्क होता है। तो चूँकि मैं इसका जो इस्तेमाल है वो बवासीर, बकंदर, फिस्टोला और नासूर वग़ैरह, ये जो बीमारियां हैं उसके लिए जो दवाई मैं बनाता हूँ तो उसमें इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके लिए मैंने मंगवाया है, बेचने के लिए नहीं मंगवाया बल्कि अपने लिए मंगवाया है कि वो दवाई जो आप लोगों के लिए तैयार की जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
तो अभी इसकी कुछ जो है वो ये छिलका इसको मैं उतारूँगा, इसकी फकी भी बनाऊँगा और बाकी जो है इसके टुकड़े करके इसको मैं उसमें डालूँगा पानी में, और कुछ दिन ये पानी में पड़ा रहेगा, 1 दिन 2 दिन, और फिर उस पानी को हम उड़ाएंगे, खुश्क करेंगे तो उसमें रसूद हमें हासिल होगी।